हेलो एवरीवन भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई एसएससी सीजीएल का आपको पता भी नोटिफिकेशन आ रखा है। और काफ़ी लोग जो है मुझसे ये पूछते रहते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, कि भाई आपका जो सीजीएल का प्री का एग्ज़ाम होगा वो कब तक हो सकता है। जैसा कि अब मैंने दिल्ली पुलिस के जो 2-3 एग्ज़ाम हैं, फिर सीजीएल सीपीओ सबकी जो कट ऑफ है प्रिडिक्शन सही करी है, तो उनको लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम डेट भी प्रिडिक्शन में कर, मतलब कि मैं एग्ज़ाम डेट भी प्रिडिक्ट कर लूँगा। तो देखो ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हाँ, एक जो पहला ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है उसके हिसाब से हम वो गैस कर सकते हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर इस डेट में या इस हफ्ते में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपको पर्टिकुलर वीक बताने वाला हूँ, और अगर मतलब कि एक सोचे कि भाई एक एग्ज़ाम डेट, तो फिर वो लगभग लगभग जो है उसके आसपास ही आपका होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और थोड़ा बहुत जो आपका पिछला ट्रेंड रहा है उसको नोटिस करते हुए, उसको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल फॉर्म भर रहे हैं, तो भाई आप फॉर्म भर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती मत कर देना बस, ठीक है। अगर कोई गलती ऐसी हो गई कि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बाहर हुए, तो भाई प्री मेंस ये सब बर्बाद जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले भाई आप लोग थोड़ी-सी अपने अब एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट करना पड़ेगा आपको। प्रीवियस ईयर तो आप लगा ही रहोगे जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन भाई लाइव मॉक टेस्ट भी लगाओ, ठीक है। लाइव मॉक टेस्ट में क्या है, आपको जो अभी बच्चे ऐसे हैं जो एकदम फ्रेश वाले हैं, ठीक है, जो एकदम तैयारी कर रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, वो ही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो जो लाइव जो बच्चे सीरियस होते हैं वो ही अटेम्प्ट करते हैं, और उसमें जो परसेंटाइल आती है ना, उससे पता लगता है कि भाई हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो सबसे मेन जो एक पर्टिकुलर जो चीज़ है कि भाई सेक्शनल टाइमिंग, तो उसका जो इस बार एसएससी जो है भाई सीजीएल में करने वाली है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 15 मिनट में 3 सब्जेक्ट तो कर लोगे, बाकी के 3 तो। लेकिन मैथ में कैसे भाई आपको 50 में से 50 टारगेट मत करो, आपको टारगेट करना है भाई 35 आ जाएँ, ठीक है, अगर मॉडरेट शिफ्ट भी आती है तो बस। और भाई ये कहाँ से लगाओगे? फ्री ऑफ कॉस्ट भाई आपको ऑलिव बोर्ड पे जो है लाइव मॉक मिलने वाला है। फ्राइडे से ये संडे तक चलता है और हर हफ्ते चलता है, ठीक है। तो ये सीजीएल 2026 के प्री तक चलने वाला है। तो आपको जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और इसमें जो है भाई आप अपने आराम से जो बाकी के जो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे उससे अपनी परसेंटाइल वो कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्राइडे से संडे तक रहने वाला है। और एक और चीज़, जो बच्चे प्री दे चुके हैं, मतलब कि पहले प्री हो गया जिनका, अब वापस से देना पड़ रहा है उनको, क्योंकि मेंस से बाहर हो गए थे, तो उनका क्या टारगेट रहता है कि सिर्फ मेंस के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो भाई मेंस के भी आपके इसमें मॉक टेस्ट रहेगा, और वो जो उसका टाइम रहेगा वो मंडे से ट्यूसडे रहेगा। ये हर हफ्ते रहेगा आपका। और एग्ज़ाम इंटरफेस जो का होता है, ठीक है, रियल एग्ज़ाम इंटरफेस आपको पता है कि अभी एडिक्विटी है, तो वही इंटरफेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा जाएगा, ठीक है। और एआई पावर्ड एनालिसिस करने वाले भाई है, ठीक है। जो एआई होगा उससे आपका एनालिसिस रहेगा कि आप कि कहाँ पे लैग कर रहे हो, रीजनिंग में क्या दिक्कत हो रही है, जीके में क्या दिक्कत हो रही है, मैथ में कहाँ कौन सा सब्जेक्ट टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मैथ पे काम करना पड़ेगा। तो ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको पता चलेगी, जिससे कि आपकी परसेंटाइल, अगर आपको देखो लाइव मॉक में 90 परसेंटाइल कर रहे हो ना, तो भाई आप बहुत अच्छी रेस में हो। तो परसेंटाइल पे जाना, स्कोर पे मत जाना। हो सकता है कभी हार्ड मॉक टेस्ट दे दें या कभी इजी दे दें। और ऑली बोर्ड का यही रहता है कि भाई एक मेंटेन रहता है लेवल, ठीक है। हार्ड भी रहेगा, इजी भी रहेगा, बट लेकिन आपका कभी भी इनका मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि इररेलेवेंट आपको दिख जाए, ठीक है। तो इररेलेवेंट नहीं होता है। और बेस्ट है भाई, आपको अगर अटेम्प्ट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बस एक क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, और भाई आप आराम से उस मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। और मेरे को बताना भाई, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपका कितना स्कोर बना उसमें। अब बात कर लेते हैं भाई आपके एसएससी सीजीएल के 2026 के जो एग्जाम कब तक हो सकते हैं। तो भाई देखो, 2024 में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप मत देखो, बल्कि मैंने आपके लिए देख लिया, आपके लिए एनालिसिस कर लिया है। तो एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट हुए थे वो 24 जून से स्टार्ट हुए थे और 27 जुलाई तक चले थे। तो अगर मैं 27 जुलाई से देखूं, और टायर 1 का जो इसका एग्जाम हुआ था वो 9 से 26 सितंबर तक हुआ था। तो एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी वो थी 27 जुलाई, और जो एग्ज़ाम डेट जो स्टार्ट हुए थे वो थे आपके 9 सितंबर। तो इसका अगर मैं एक भाई पर्टिकुलर देखूं कि भाई कितने दिन लगे आपका एग्ज़ाम करवाने में, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी और टायर 1 डेट की जो एग्ज़ाम डेट थी, उसमें सिर्फ 62 डेज़ का गैप था। यानी कि भाई 2 महीने आप मान के चलो, 2 महीने और 2 दिन, तो कोई ज़्यादा टाइम तो मिला नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि प्री का आपका जो फॉर्म भरने के बाद जो है हमें 3-4 महीने और मिल जाएंगे, तो भाई मुश्किल लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। हाँ, अगर देखो 2025 का देखें, तो 2025 में हमने देखा भाई सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो सीजीएल का एग्जाम में थोड़ा पोस्टपोन हुआ था। तो आपका 2025 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था। तो आपका देख लेते हैं भाई उसमें कितना लगेगा। लगा था 9 जून से और 4 जुलाई तक आपके 2025 में आपके से फॉर्म भरे गए थे। और जो इसकी टायर 1 की एग्ज़ाम डेट थी वो थी भाई इसकी 12 सितंबर। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, लास्ट डेट आपकी जो 4 जुलाई थी,
और एग्ज़ाम की जो फर्स्ट डेट थी यानी कि 12 सितंबर, तो उसका अगर आप देखोगे तो जो गैप है वो पूरा 70 दिन का है। तो अगर देखें तो 70 दिन भाई और 62 डेज़, तो यानी कि इसका जो लगभग बैठ रहा है वो 60 से 70 दिन जो बैठ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बस ये मेरे को समझ आ रही है यहाँ पे कि जो 70 दिन लगे हैं उसमें बीच में थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, सारी चीज़ें हुई थी, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा भाई एक्सटेंड हुआ था। लेकिन जो आपका 2024 में था वो कोई भी उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ ना कुछ हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो उसमें 62 डेज़ लगे थे। तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ, ठीक है, और इसके हिसाब से एक रेंज निकालता हूँ, तो भाई आपकी 2026 की एग्जाम डेट क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए ये एक प्रिडिक्शन है, ये फेल भी हो सकती है और सही भी, क्योंकि इसके पीछे ना मेरे पास एनालिसिस करने के लिए डाटा नहीं है, और जो डाटा है वो भी ऐसा है कि भाई वो अनफॉर्चुनेट मतलब कि कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। तो ये एक प्रिडिक्शन है कि भाई हाँ इस टाइम तक आपका हो सकता है, कि इसके हिसाब से माइंड मेकअप करके आप अपने सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट कर लो। कोई एग्जाम मतलब कि कोई ऐसा आपका सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव करना, उसको इम्प्रूव कर लो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है भाई आपको मानना पड़ेगा कि ये एक प्रिडिक्शन ही है, ठीक है। और अगर अब मैं बात कर लेता हूँ 2026 की, और भाई देखो अगर आपको पता है, ठीक है, और आप देखो सीजीएल वाले बच्चे तो समझदार होते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट रखता हूँ मैं कि वो चीज़ें समझते हैं, ठीक है। वो थोड़े दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे जो हैं थोड़े उसमें हैं 5-10% जो थोड़े से हर वीडियो में ही नेगेटिव कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा सीजीएल वाले चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो भाई देखो 21 मई से 22 जून तक आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और अब भी भर रही है। तो भाई जाके भर दो ध्यान से सारी चीज़ें, ठीक है। अपना नाम, पापा जी का नाम, जो भी चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में गलती मत करना। और AWS जिसके पास होगा तो वो लगा देना, और OBC, और जो भी भाई चीज़ें हैं आपकी मतलब कि फ़ोटोज़ भाई ऐसा मत रखना फ़ोटो के पीछे आपके ऐसा कुछ लग रहा हो, ठीक है। एकदम प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो, जो आप लाइव फ़ोटो उसमें लेते हैं, तो उसमें ऐसा ना हो कि भाई आपके पीछे कुछ फोटो लग रही है या आपने चश्मा पहन रखा है। कोई भी ऐसा फोटो अलाउड नहीं होगा कि भाई जिसमें आपने पीछे बैकग्राउंड कुछ हो, चश्मा लगा रखा हो, टोपी लगा रखा हो, या मुंह पे मास्क पहन रखा हो, ठीक है। तो भाई आप सबसे मेन चीज़ जो होता है फॉर्म भरने में वो यही होता है कि फ़ोटो सही तरीके से हो और साइन सही तरीके से हो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा भाई आपका। इसलिए मैं पहले ही आपको एक बार थोड़ा सा वार्निंग दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय बस इतना ध्यान रखना कि ऐसी कोई छोटी सी गलती मत कर देना कि आपका पूरा साल खराब हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सजेशन थी भाई वाली, बड़े भाई वाली, क्योंकि बहुत बार जो है बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं इसी कारण से। और मेरे को 2025 में भी 2-4 लोग आए थे भाई कि भाई अब मेरे से ये गलती हो गई है, तो अब मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, इसका कुछ इंप्रूवमेंट है। और करेक्शन फॉर्म डेट भी भर आपकी उसकी निकल चुकी थी। तो इसीलिए भाई आप लोगों को एग्जाम तो बाद में दोगे, पहले फॉर्म सही से भरना है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है हमेशा लोगों को लगता है एग्जाम डेट होती है, मतलब कि टायर 1 होता है, लेकिन सबसे फर्स्ट जो स्टेज होता है एसएससी सीजीएल का, वो भाई यही होता है कि फॉर्म ढंग से भर लो, क्योंकि बहुत बच्चे तो फॉर्म भरने में बाहर हो जाते हैं। भाई 2026 में आपकी जो एग्ज़ाम डेट मैंने बता दी, मतलब कि सॉरी एग्ज़ाम फॉर्म जो है अभी भरे जा रहे हैं, और ये 22 जून तक भरे जाएंगे। और जो इसका टायर 1 का जो एग्ज़ाम डेट है वो मेरे को ऐसा लगता है, देखो ये इसमें क्या है ना भाई, इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसे चेंज हो सकती हैं कि अब कोई इसमें रिजल्ट आ गया, कोई फिजिकल करा दिया, हो सकता है सीपीयू का फिजिकल करा दिया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपके अभी रिजल्ट आते ही क्या पता उसके फिजिकल करा दें। तो वो चीज़ें ना भाई थोड़ी सी मतलब कि काउंटर कर सकती हैं। लेकिन पता क्या है, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है, अब सीजीएल चल रहा है, ठीक है, सीजीएल के सॉरी फिजिकल चल रहे हैं, फिजिकल बीच में सीजीएल डाल देंगे। तो ये चीज़ें मत सोच के चलना कि भाई अभी फिजिकल चल रहे हैं तो सीजीएल नहीं होगा, या फिर अभी ये वाला एग्जाम चल रहा है तो सीजीएल नहीं हो पाएगा, या फिर जो भी चीज़ें हैं कि आरआरबी कोई एग्जाम करवा रही है तो अभी सीजीएल नहीं होगा, बैंकिंग कोई एग्जाम करवा रही है तो सीजीएल नहीं होगा। भाई सीजीएल को मतलब नहीं है, मतलब एसएससी को मतलब नहीं है कि कौन क्या करवा रहा है। एसएससी की जो एग्ज़ाम डेट अगर उसने दे दी तो भाई उसी टाइम पे एग्ज़ाम करवाएगा। अब तुम्हारा उसमें कोई भी एग्ज़ाम पढ़ रहा हो तो भाई वो तुम्हारी हेडेक है, तुम कैसे उसको मतलब कि मेंटेन करते हो। तो इसमें ये मान के बिल्कुल मत चलना कि भाई आपका एग्ज़ाम जो है और जो दूसरा कोई एग्ज़ाम है, अगर वो मतलब कि एक एक साथ मिल गया ना, तो भाई उसमें आपको फिर ये हाँ एक चीज़ का इसमें ऑप्शन होता है कि आप जाके एग्ज़ाम वाले दिन जो है, एग्ज़ाम से पहले वाले दिन या फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, आप जाके बता सकते हो कि हमारा ये वाला एग्ज़ाम है तो हमारी एरी डेट जो है एक्सटेंड कर दो। तो ये एक ऑप्शन रहता है हमारे पास, ठीक है। तो बस एक चीज़ अब हाँ, जो टायर 1 की एग्ज़ाम डेट है अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा वो आपका अगस्त के लास्ट वीक में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपका। अगर डेट की बात करूं तो बहुत लोग पूछते हैं भाई कि डेट बता दो, कि भाई वीक तो चलो ठीक है, मंथ बता दिया किसी ने, कोई कोई आगे बोल देगा हाँ तो भाई बैटरी लो हो गई थी। हाँ तो मैं भाई कहाँ पर था, एग्ज़ाम डेट के ऊपर
तो भाई एग्ज़ाम डेट की मैं अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से 26 से 27 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है? 26 से 27 अगस्त से। तो ये एक प्रेडिक्शन थी मेरी तरफ से। और भाई देखो, तैयारी तो आपको मैं ये बोलूँगा कि भाई 15 अगस्त के हिसाब से करो कि 15 अगस्त से पहले सारा सब कुछ निपटा दो। अगर उसके बाद जो एडिशनल दिन मिलते हैं तो भाई वो आपके लिए बोनस हो जाएगा, ठीक है? तो उसमें आप और लीड ले लोगे। तो 15 अगस्त आप टारगेट दिमाग में लेके चलो। और वैसे अगर आपको सोच के चलना है कब तक होगा एग्ज़ाम, तो भाई 26 से 27 मेरे अकॉर्डिंग है। और एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम भाई आपका कम से कम 15-20 दिन चलने वाला है, ठीक है? तो बाकी आपके भाई हाँ, और ओलिव बोर्ड पे जो लाइव मॉक है भाई उसको अटेम्प्ट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाओ और उस पे रजिस्टर करके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।